Yes, welcome student. It is the last part of the first chapter, uh, Indian economic development. लास्ट वीडियो में छोटा सा हिस्सा रह गया था तो को बड़ा हो जाता है इसलिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. देन व्हाट वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? यस, ऑफ कोर्स कुछ पॉजिटिव तो था. स्टिल टुडे वी आर प्रैक्टिसिंग सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिशर्स जो थे उसी पॉइंट्स को पढ़ेंगे. देन हियर इज़ अ 5 पॉइंट्स जो है अपने पास 1 to 5, इन्हीं को देख लेते हैं. इट इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर. देन आंसर स्टार्ट व्हेन वी स्टार्ट द पैराग्राफ सर्टेनली नॉट. या नॉट क्यों लिखा हम मैंने आपको हाँ बोला बिकॉज द मोटिव बिहाइंड it is not in the favor of Indian economy. If the impact of the British rule is studied with reference to the motive of the British government in India, अगर आप मोटिव वाइज उस चीज़ को पढ़ते हैं ना तो ये मोटिव जो वर्ड है यही इसको नेगेटिव बनाता है. सर्टेनली जो नॉट लिखा हुआ था वो इसी कारण लिखा हुआ था कि यहाँ पे सर्टेनली नॉट है, वो मोटिव के कारण है. तो उनका मोटिव इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना नहीं था. स्टिल देयर आर अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, कुछ था पॉजिटिव माइंड. द मोटिव वॉज क्लियर एंड फोकस. इट वॉज colonial exploitation of the Indian economy. However, the means to achieve the end yield some positive side effects. These are as under. ये कौन से थे? पहला कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर. फार्मर्स का जो कमर्शियल आउटलुक था वो मतलब जो कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए कि व्हेन द रेलवे वाज इंट्रोड्यूस देन फार्मर इन इंडिया स्टार्टेड कमर्शियल क्रॉपिंग बिकॉज नाउ द कमर्शियल क्रॉप can easily be transported to one area to another area by using the goods train. So it is the positive impact. Commercialization of agriculture is always in the favor of an economy. हमेशा फेवर में होता है. टिल टुडे द फार्मर आर ग्रोइंग द कमर्शियल क्रॉप. जूट, इंडिगो, पॉपी, जो भी चीज़ें सब उगती हैं. बट जो पॉपी वगैरह ये गवर्नमेंट लाइसेंस में उगता है. दो उस टाइम क्या था? फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल एक्सपोज द सब्सटेंसेस फार्मर टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. ट्रू, बट इट ऑल्सो लेड टू द ग्रेजुअल चेंज इन द आउटलुक ऑफ फार्मर. उससे फार्मर को नुकसान तो हुआ फोर्स कमर्शलाइजेशन से, बट फार्मर का आउटलुक बदला. अब वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे. द फार्मर्स स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस of the produce as an important determinant of their production decision. तो मार्केट की जो सर्टेनिटीज़ थी उनसे उनको प्रॉफिट हो सकता था, तो उनके पास एक व्यू पॉइंट आ गया था. तो प्रोडक्शन डिसीजन लेना उनके लिए काफ़ी इजी हो गया था कि नाउ दे कैन ग्रो. उनके पास एक ऑप्शन था कि नाउ दे कैन ग्रो द कमर्शियल क्रॉप्स. तो ये पॉजिटिविटी थी. सेकेंड है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. स्प्रेड ऑफ रेलवे रोडवेज ओपन अप द न्यू अपॉर्चुनिटी. जब रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ तो रेलवे सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ. जब रोडवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ उस पर कुछ ट्रांसपोर्ट के मीन चलने लगे. देन दिस इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. थर्ड जो पॉइंट आता है कंट्रोल ऑफ द फेमाइन. जब आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे रोडवेज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट द फूड ग्रेन्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ फेमाइन. तो जो लोग पहले स्टारवेशन से मर जाते थे अब उनको इजीली बचाया जा सकता था. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कुछ कंट्रोल हुआ. थर्ड आता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. जो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स आर एक्सचेंज विद द गुड्स, बट नाउ पीपल हैव मनी टू एक्सचेंज द गुड्स. तो ये दिस सिस्टम मॉनेटरी जो एक्सचेंज सिस्टम है वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री. सो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट, ये भी आपको याद रखना है. फिफ्थ पॉइंट है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एफिशिएंसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आई, वेदर इट इज़ द मैटर ऑफ द पुलिस एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो टिल टुडे इंडिया इज़ प्रैक्टिसिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो लोकसभा राज्यसभा है डिवाइडेशन, ये ब्रिटिश लोगों की देन है. वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम वाला पॉइंट भी आप 6th इसमें ऐड कर सकते हैं. जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन वॉज ऑल्सो पॉजिटिव साइड. तो यहाँ 5 ही पॉइंट है, आप 6 पॉइंट वेस्टर्न एजुकेशन वाला ऐड कर सकते हैं. तो लास्ट पॉइंट है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट द लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन. दिस सर्व्ड एज द
रेडी रेफरेंस फॉर अवर पॉलिटिशियन एंड प्लानर, तो हमारे जो पॉलिसी मेकर थे आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो उनके लिए काफ़ी इजी था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर चला पाएँ। तो फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स्थ मैंने आपको बता दिया कि वो वेस्टर्न एजुकेशन वाला था। एक पोस्टल जो कम्युनिकेशन वाला था उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। टी प्लांटेशन वाला भी था। टी प्लांटेशन ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया एंड टिल टुडे इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टी, ये भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। तो ऑल दिस क्या शो करते हैं, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर 1। ये कंप्लीट है। यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम बाय टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।